हम दिल से मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। रामपुर गांव चारों तरफ हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियों की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगती थी। इसी गांव में रघु अपनी पत्नी गौरी और छोटी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। रघु कोई अमीर आदमी नहीं था। उसके पास बस थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। लेकिन गरीबी के बावजूद उसके घर में खुशियां कम नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी वजह थी गौरी। गौरी के हाथों में ऐसा स्वाद था कि जो एक बार उसका बनाया खाना खा ले वह जिंदगी भर उसका स्वाद नहीं भूल पाता था। उस सुबह भी गौरी अपनी रसोई में व्यस्त थी। मिट्टी के चूल्हे पर मसाले भुन रहे थे और उनकी खुशबू हवा में घुलकर पूरे गांव में फैल रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाली कमला वहां पहुंची। अरे गौरी बहन, आज फिर क्या बना रही हो? कुछ खास नहीं बहन। कुछ खास नहीं? पूरे गांव में खुशबू फैल गई है और कह रही हो कुछ खास नहीं? बस रघु के लिए पाव भाजी बना रही हूँ। सच सच बता, कोई गुप्त मसाला डालती है ना? अरे नहीं बहन, बस ताजे मसाले सिलबट्टे पर पीसती हूँ। मुझे तो यकीन नहीं होता। एक दिन जरूर तेरा राज पता लगाऊंगी। दोनों हंसने लगी। तभी खेत से लौटता हुआ रघु घर पहुंचा। जैसे ही उसने खुशबू महसूस की उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह गोरी, लगता है आज फिर कुछ खास बना है। पहले हाथ मुंह धो लीजिए, फिर बताती हूँ। खुशबू ही बता रही है कि आज खाना कमाल का होगा। थोड़ी देर बाद रघु खाना खाने बैठा। उसने पहला निवाला मुंह में रखा और उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह! क्या हुआ? गोरी, अगर कभी खाने की प्रतियोगिता हुई ना तो पूरे जिले में पहला इनाम जीत जाएगी। आप भी ना। सच कह रहा हूँ, तेरे हाथों में जादू है। अम्मा सबसे अच्छा खाना बनाती हैं। बिल्कुल सही कहा मेरी बेटी ने। खाना खाते खाते अचानक रघु को कुछ याद आया। गोरी, एक बात पूछूं? पूछिए। शहर में जो भाप में पकने वाली चीज मिलती है, क्या नाम था उसका? मोमोज। हाँ वही। क्या तुम्हें बनाना आता है? क्यों नहीं आता? पिछले साल जब मैं शहर वाले बुआ के घर गई थी तब सीखा था। सच? बिल्कुल। तो फिर कल मुझे भी खिलाओ ना। ठीक है, कल सुबह आपके लिए ऐसे मोमोज बनाऊंगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। बस अब कल सुबह का इंतजार नहीं हो रहा। उस रात रघु बार बार मोमोज के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गौरी उठ गई। उसने आटा तैयार किया, ताजी सब्जी काटी, मसाला तैयार किया और फिर बड़े प्यार से मोमोज बनाने लगी। धीरे धीरे भाप उठने लगी। कुछ ही देर में पूरी रसोई खुशबू से भर गई। रघु जी, उठ जाइए। अभी थोड़ा और सोने दो। अगर मोमोज नहीं खाने तो सो जाइए। क्या मोमोज तैयार हो गए? रघु झटके से उठ बैठा। उसने जैसे ही खुशबू महसूस की वह हैरान रह गया। अरे वाह, ऐसी खुशबू तो मैंने जिंदगी में नहीं सूंघी। पहले चखिए तो सही। रघु पहला मोमो उठाने ही वाला था कि बाहर से आवाज आई। अरे रघु बेटा, घर पर हो? अरे मुखिया जी, आइए आइए। बेटा, मैं रास्ते से जा रहा था। अचानक ऐसी खुशबू आई कि कदम खुद ब खुद यहाँ चले आए। आज गौरी ने पहली बार मोमोज बनाए हैं। मोमोज? शहर की मशहूर चीज है। तो फिर हमें भी चखाओ। थोड़ी देर बाद मुखिया के सामने मोमोज की प्लेट रखी गई। मुखिया ने पहला निवाला खाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर उनकी आंखें फैल गईं। अरे वाह! कैसे लगे? बेटा, ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं खाया। सच में? बिल्कुल। मुखिया ने जेब से 100 रुपये निकाले। गौरी बेटी, ये मेरी तरफ से इनाम है। अरे नहीं मुखिया जी, इसकी क्या जरूरत है? रख लो। तुम्हारे हुनर की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। मुखिया की बातें सुनकर रघु सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाई। मुखिया जी, एक बात कहूँ? कहो बेटा। अगर हम गांव के चौराहे पर मोमोज का ठेला लगाए तो? ये तो बहुत अच्छा विचार है। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। जमींदार से उधार ले लो। नहीं, जमींदार अच्छा आदमी नहीं है। सावधानी रखना, लेकिन काम शुरू करना जरूरी है। मुखिया चले गए। घर में सन्नाटा छा गया। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। क्यों?
जमींदार का नाम सुनकर ही डर लगता है। लेकिन अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो गुड़िया का भविष्य कैसे बदलेगा? बापू, क्या हमारा भी बड़ा घर होगा? हाँ बेटी, एक दिन जरूर होगा। गुड़िया मुस्कुरा दी, लेकिन गौरी के मन का डर कम नहीं हुआ। उस रात गौरी की आंखों में नींद नहीं थी। उसे बार बार एक ही बात परेशान कर रही थी। जमींदार पूरे इलाके में उसकी चालाकी और लालच की कहानियों से मशहूर था। जो एक बार उसके कर्ज के जाल में फंस जाता, उसका निकलना आसान नहीं होता था। लेकिन रघु उम्मीदों से भरा हुआ था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह तैयार हो गया। सुनिए, आखिरी बार कह रही हूँ, सोच समझकर फैसला लीजिए। चिंता मत करो गौरी, मैं सिर्फ उतने ही पैसे लूंगा जितने जरूरत हैं। फिर भी सावधान रहिएगा। बापू, जल्दी आना। जल्द ही आऊंगा मेरी बेटी। रघु ने बेटी के सिर पर हाथ फेरा और घर से निकल गया। रास्ते भर उसके दिमाग में एक ही सपना घूम रहा था, मोमोज का ठेला, अच्छी कमाई और गुड़िया की पढ़ाई। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। कुछ देर बाद वह जमींदार की हवेली पे पहुंच गया। हवेली देखकर ही लोगों के मन में डर बैठ जाता था। बड़े बड़े दरवाजे, ऊंची दीवारें और हर कोने पर पहरा। रघु ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद नौकर बाहर आया। क्या काम है? जमींदार साहब से मिलना है। रुको। कुछ देर बाद रघु को अंदर बुला लिया गया। जमींदार आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ था। हाँ रघु, कैसे आना हुआ? मालिक, थोड़ा कर्ज चाहिए। कर्ज? जी, मोमोज का ठेला लगाना चाहता हूँ। किसान अब व्यापारी बनेगा? कोशिश करना चाहता हूँ मालिक। कितने पैसे चाहिए? 20,000। जमींदार कुछ देर सोचता रहा। फिर उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई। मिल जाएंगे, सच? लेकिन ब्याज समय पर चाहिए। मैं मेहनत करके चुका दूंगा। ठीक है। थोड़ी देर बाद जमींदार ने पैसे दिलवा दिए। रघु की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लग रहा था जैसे उसकी मंजिल अब बहुत करीब है। घर लौटते समय उसके कदम तेज हो गए, लेकिन रास्ते में अचानक उसके सीने में हल्का दर्द उठा। रघु ने उसे नजरअंदाज कर दिया। शायद थकान होगी। लेकिन दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया। किसी तरह वह घर पहुंचा। गौरी उसे देखकर खुश हो गई। आ गए? हाँ, पैसे भी मिल गए। इतना कहते ही रघु लड़खड़ा गया। अरे क्या हुआ? मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, चुप रहिए। पहले ये पैसे रख लो। कांपते हाथों से उसने पैसों की थैली गौरी को थमा दी। ये हमारा सपना है। ऐसी बातें मत कीजिए। गुड़िया का ख्याल रखना। बापू! गुड़िया रोने लगी। रघु ने बेटी की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। अगले ही पल उसका शरीर ढीला पड़ गया। घर में सन्नाटा छा गया। रघु! बापू! गौरी चीखती हुई बाहर भागी। कोई है? मदद करो! गांव वाले दौड़ते हुए आए। मुखिया भी पहुंच गया। सबने रघु को देखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रामपुर का मेहनती किसान हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चुका था। गौरी की दुनिया उजड़ चुकी थी। अगले दिन पूरे गांव ने मिलकर रघु का अंतिम संस्कार किया। गौरी की आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन समय कभी नहीं रुकता। दिन बीतने लगे। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना। अब घर में पैसे खत्म होने लगे थे। गौरी के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, गुड़िया। एक रात उसने रघु की दी हुई पैसों की थैली निकाली। उसे देखकर उसकी आंखें भर आईं। तुमने कहा था सपना पूरा करना। मैं हार नहीं मानूंगी। अगले ही दिन गौरी बाजार गई। उसने एक मजबूत ठेला खरीदा। मोमोज बनाने के बर्तन खरीदे, मैदा खरीदा, मसाले खरीदे और फिर घर लौट आई। गांव की कुछ औरतें उसे देख रही थीं। देखो, ठेला खरीदा है। अकेली औरत ठेला चलाएगी? ज्यादा दिन नहीं चलेगा। गौरी ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर था।
उसने वही मसाले तैयार किए जो रघु को पसंद थे। फिर बड़े प्यार से मोमोज बनाए। शाम होते ही वह गांव के मुख्य रास्ते पर पहुंच गई। एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे उसने अपना ठेला लगा दिया। अम्मा, लोग आएंगे ना? जरूर आएंगे। लेकिन शुरुआत में कोई नहीं आया। कुछ लोग दूर खड़े होकर देख रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ बातें बना रहे थे। गौरी का दिल घबराने लगा। तभी उसने चूल्हा जलाया। मोमोज भाप में पकने लगे और फिर वही हुआ जिसके लिए गौरी मशहूर थी। खुशबू हवा में फैल गई। धीरे धीरे लोगों का ध्यान ठेले की तरफ जाने लगा। अरे, ये कैसी खुशबू है? चलो देखते हैं। कुछ ही मिनटों में ठेले के आसपास भीड़ जमा होने लगी। उसी समय मुखिया वहां पहुंचे। अरे वाह गौरी बेटी, आखिर तूने रघु का सपना पूरा कर ही दिया। आपके आशीर्वाद से। पहले एक प्लेट मुझे देना। गौरी ने प्लेट तैयार की। मुखिया ने पहला मोमो खाया, फिर मुस्कुरा उठे। वही स्वाद, बिल्कुल वही स्वाद। रघु आज बहुत खुश होता। मुखिया की बात सुनकर लोगों का भरोसा बढ़ गया। कुछ ही देर में ठेले पर लंबी लाइन लग गई। एक प्लेट इधर। मेरे लिए 2 प्लेट। चटनी ज्यादा देना। गौरी के हाथ लगातार चल रहे थे। मोमोज बन रहे थे, बिक रहे थे और लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। शाम तक उसका पूरा सामान खत्म हो गया। घर लौटकर उसने पैसे गिने। इतनी कमाई उसने पहले कभी एक दिन में नहीं देखी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रघु, तुम्हारा सपना सच हो रहा है। समय बीतता गया। ठेला अब पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था। दूर दूर के गांवों से लोग आने लगे। गौरी धीरे धीरे सारा कर्ज भी चुकाने लगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक ऐसा सच उसके सामने आने वाला है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। एक शाम वह ठेले पर काम कर रही थी। तभी एक आदमी घबराया हुआ उसके पास आया। गौरी बहन, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ भैया? जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साफ साफ कहिए। रघु की मौत प्राकृतिक नहीं थी। यह सुनते ही गौरी के हाथ से प्लेट गिर गई। क्या मतलब? रघु को मारा गया था। गौरी की आंखें फैल गईं। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। किसने? आदमी ने कांपती आवाज में जवाब दिया। जमींदार ने। जैसे ही उस आदमी ने जमींदार का नाम लिया, गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे। आंखों के सामने रघु का चेहरा घूमने लगा। ये क्या कह रहे हो भैया? मैं सच कह रहा हूँ बहना। अगर ये सच है तो इतने दिनों तक चुप क्यों रहे? क्योंकि मुझे डर था। किस बात का डर? जमींदार का। आदमी इधर उधर देखने लगा, मानो आज भी उसे कोई देख रहा हो। उस दिन मैं जमींदार की हवेली में मजदूरी कर रहा था। फिर? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि जमींदार ने रघु को पानी पिलाने से पहले उसमें कुछ मिलाया था। क्या? मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन उसके बाद जमींदार अपने आदमी से कह रहा था कि रघु ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं, गुस्से के आंसू थे। उस पापी ने मेरे सुहाग को मुझसे छीन लिया। मुझे माफ कर दो बहन, मैं पहले सच नहीं बता पाया। नहीं भैया, अब भी देर नहीं हुई है। गौरी ने उसी समय फैसला कर लिया। अब उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, इंसाफ। अगले ही दिन सुबह सुबह गौरी गुड़िया को साथ लेकर मुखिया के घर पहुंची। मुखिया आंगन में बैठे हुए थे। उन्होंने गौरी का उदास चेहरा देखा। क्या हुआ बेटी? मुखिया जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। फिर गौरी ने पूरी बात बता दी। एक एक शब्द, एक एक घटना, सब कुछ। मुखिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर ये सच है तो जमींदार ने बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे इंसाफ चाहिए। और तुझे इंसाफ मिलेगा। उसी शाम मुखिया, गौरी और वह गवाह सीधे जमींदार की हवेली पहुंचे। जमींदार उन्हें देखकर चौंक गया। अरे मुखिया जी, अचानक? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाएगा। गवाह आगे बढ़ा। उसे देखकर जमींदार का चेहरा उतर गया। अब सच छुप नहीं सकता।
क्या बकवास कर रहे हो? मैंने सब देखा था। जमींदार की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा, लेकिन वह अब भी झूठ बोल रहा था। ये सब झूठ है। पुलिस रास्ते में है, अब जेल जाकर बताना। कुछ देर बाद पुलिस गांव पहुंच गई। गांव वाले भी वहां जमा हो गए। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर मामला क्या है। पुलिस ने गवाह का बयान लिया। फिर हवेली के पुराने नौकरों से पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में सब चुप रहे, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो एक बूढ़ा नौकर आगे आया। साहब, गवाह सच बोल रहा है। तुम्हें क्या पता है? उस दिन मैंने भी देखा था। सच सच बताओ। जमींदार को डर था कि अगर रघु का काम चल निकला तो गांव के लोग उसके सामने सिर उठाने लगेंगे। अगले ही पल पुलिस ने जमींदार को हथकड़ी लगा दी। पूरे गांव के सामने उसका सिर झुक गया। जिस आदमी से कभी पूरा गांव डरता था, आज वही आदमी पुलिस के सामने बेबस खड़ा था। धिक्कार है, कितना नीच आदमी निकला। जमींदार को ले जाया जा चुका था। गांव वाले गौरी के पास आए। बेटी, तूने बहुत हिम्मत दिखाई। रघु की आत्मा को आज जाके शांति मिली होगी। बिल्कुल। मुखिया ने गौरी के सिर पर हाथ रखा। बेटी, आज तूने साबित कर दिया कि सच चाहे कितने भी समय तक छिपा रहे, एक दिन सामने जरूर आता है। अगर आप साथ नहीं देते तो मैं कुछ नहीं कर पाती। अब तो अकेली नहीं है, पूरा गांव तेरे साथ है। समय एक बार फिर आगे बढ़ने लगा, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। गौरी का मोमोज का ठेला पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गया। अब लोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं आते थे, वे उस मेहनती और बहादुर औरत को देखने भी आते थे जिसने अपने पति का सपना पूरा किया था। कुछ महीनों बाद गौरी ने एक छोटा सा पक्का दुकान किराए पर ले लिया। ठेले की जगह अब दुकान थी। बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, गौरी मोमोज सेंटर। दूर दूर से लोग वहां आने लगे। धीरे धीरे दुकान और बड़ी होती गई, कमाई बढ़ती गई। गुड़िया अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी। जिस सपने के लिए रघु ने मेहनत की थी, वह सपना अब सच हो रहा था। एक शाम दुकान बंद करने के बाद गौरी दुकान के बाहर खड़ी थी। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में हल्के बादल थे। उसे ऐसा लगा जैसे बादलों के पीछे कहीं रघु मुस्कुरा रहा हो। देख रहे हो ना रघु, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे। ये जीत के आंसू थे, हिम्मत के आंसू थे। उस औरत की जीत के आंसू थे जिसने जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों के सामने हार मानने से इनकार कर दिया था। और तभी से रामपुर गांव में एक कहावत मशहूर हो गई, मेहनत का स्वाद और सच की जीत, दोनों को कोई नहीं रोक सकता।